प्यारे बच्चों, जो है आज मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटरकालीन पठेरवा कुशीनगर, आपको हिंदी कक्षा 12 विषय हिंदी उपविषय गद्य शीर्षक भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक ने इसमें भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताया है कि भाग्य क्या है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं कि पूर्ववर्ती साथ साथ चलने वाले। यह जैनेन्द्र कुमार, लेखक जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, आप जो है जिस लेखक या कवि के कृत को आप पढ़ते हैं तो आप चाहेंगे कि उस लेखक के जो है जीवन परिचय के बारे में जाने, क्योंकि यह आपकी जिज्ञासा होती है कि हम उस लेखक के जीवन परिचय के बारे में जाने कि उनका जन्म, उनके माता पिता कौन थे और वे कहाँ के निवास करने वाले थे। आइए मैं इस हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान जैनेन्द्र कुमार का जो है जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताता हूँ। लेखक जैनेन्द्र कुमार, जन्म 1905 ईस्वी, जन्म स्थान कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कार्यक्षेत्र व्यापार, पत्रकारिता, लेखक। जो है उनके माता पिता श्रीमती रामदेवी, माता पिता श्री प्यारेलाल। शिक्षा इनकी जैन गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। हस्तिनापुर में हुई। पुरस्कार पद्म भूषण 1971 तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी। कृतियां उपन्यास में परख, सुनीता, जयवर्धन आदि। कहानी में फांसी, जयसंध, वातायन आदि। निबंध में पूर्वोदय, भाग्य और पुरुषार्थ, प्रेम और परिवार आदि। मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु जो है 1988 ईस्वी में हुई, जो इस हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, इस साहित्यकार का निधन जो है 1988 ईस्वी में हुआ। यार बच्चों, जिसका शीर्षक है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है? निहित हम जानते हैं कि इस मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु वैषय्यम कलासु च अकरोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निवेशनम। कहा गया कि विद्या अध्ययन करने से, विद्या की प्राप्ति करने से हमें 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
तो पुरुष भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता, भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है, स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं। भाग्य उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द, स्पष्ट भाग्योदय शब्द जो है प्रधान है, और पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उसे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है, क्योंकि देखिए पुरुषार्थ मानव कर सकता है, लेकिन भाग्य उदय अपना नहीं कर सकता। पुरुषार्थ से ही भाग्य का उदय होता है, और भाग्य यह है कि लोग कहते हैं उसके बड़े ही भाग्य हैं, तो उसने इस को पाया, क्योंकि जो भाग्य है वह हमें उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। भाग्य जो है एक शब्द है सूर्योदय, ऐसे हम जानते हैं सूर्योदय होता है, हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता है, हम यह भी जानते हैं कि सूर्य का उदय नहीं होता है। पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर चलती रहती है, और जो है फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। यह जो है दुनिया में हम देखते हैं लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ से लगे रहते हैं, कोशिश में तो कहीं कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। वास्तव में वो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, कर्म करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता, क्योंकि उसके भाग्योदय नहीं हुए। भाग्योदय हो जाए वो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, क्योंकि जिसके भाग्य उदय होते हैं वो थोड़ा ही कर्म करता है, आगे की तरह बढ़ता जाता है, और जो है दुनिया कारण उसी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वहां दिशाएं समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा कुछ संभव नहीं है। तब होता ऐसा निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने ज्यादा गिनने लग जाते हैं, सिर्फ दूसरे के प्रति अवज्ञा अपेक्षाशील हो जाते हैं, और अधिकांश दोष रहता है। एक नशा होता है, नशा चढ़ने में आदमी जानबूझकर भाग्य में अपना मुंह फेर देता है, तब उसे सहयोग न मिले तो उस समय विस्मय ही क्या है। देखिए मानव वह है जो अपना भाग्य उदय करते हैं, कर्म करने से भाग्य का उदय होता है, यह विपरीत नहीं है, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ ही एक दोनों के पूरक हैं। भाग्योदय भाग का उदय होता है जब जो है हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि मानव की संस्कृति और मानव जब की सृष्टि हुई तो इसे 4 पुरुषार्थ प्रदान हुए। धर्म, मानव को धर्म करना चाहिए, धर्म करती। अर्थ, धर्म का अर्थ है कि यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करता रहे और सत्यवादन करे। अर्थ
परिवार के पोषण व दान अन्य आदि के लिए अर्थोपार्जन करे, काम संतानोत्पत्ति के लिए जो है काम रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करे, और मोक्ष, इन तीनों पुरुषार्थों के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हुए वह व्यक्ति जो है मोक्ष को प्रदान करे। इसको प्रदान करे मोक्ष को, क्योंकि भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष भी पुरुषार्थ करता है। भाग्य के आधार पर ही पुरुष पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, निरंतर अपने कार्यों को करता है। और जो है भाग्योदय शब्द हम इसी के सार को पहचानते हैं। भाग्यवादी बनाना दूसरा चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। जो है सचमुच ही उसे मानते हैं, पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य की यदि पुरुषार्थ अतः हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। जब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण के प्रति क्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है, तो क्या होता है, भाग्य यहाँ से वहां तक हमारे जीवन को उदित और अलौकिक करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता जो है, और कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं करता। उसका कर्म इसलिए उसे थकता है कि अकर्म की प्रेरणा रहने उसमें जो है उसके कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती, नौ बंधन रह जाता है, और मानो कर्म उसे भाग्य ही करता है। इसलिए प्रत्येक कर्म का भाग्य को प्रशस्त में विपरीत करता है। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करोगे तो भाग्य का उदय अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोष कर्मणि। जो है कि यह भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाग्य का उदय तभी होता है जब व्यक्ति भाग्य के आधार पर कर्म करता है। और भाग्य और पुरुषार्थ जब तुम्हारे भाग्य आगे आगे चलते हैं, अगवानी करता है, क्योंकि उस पुरुषार्थ के बल पर ही भाग्य भी अगवानी करती है, और पुरुष का भाग्योदय हो जाता है, उसके भाग्य का उदय हो जाता है। क्योंकि हमारे चारों जो पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह भी कहा गया कि विद्या अध्ययन से भी हमें चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। कहा गया है, भाभा ने कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैषण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निवेशनम। देखिए हमें काव्य और अध्ययन करने से धर्म रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होता है, अर्थ रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होता है। जब हम किसी गायन व कवित्व में अर्थोपार्जन करते हैं, और फिर जो है हमें काम रूपी पुरुषार्थ काव्य के आधार पर ही प्राप्त होता है, और अंततो गत्वा काव्यगत हरि की संकीर्तन करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे में जब पौरुष होगा, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमें भाग्य का उदय होगा। क्योंकि जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक भाग्य का उदय नहीं होगा।
क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि एक समय की बात है, एक उदाहरणता मैं बताता हूं कि एक आश्रम गुरुकुल में वरदराज नाम के एक शिष्य पढ़ते थे। कितना हो विद्या पढ़ाने पर उन्हें आता नहीं था। गुरु ने कहा वरदराज यहां से चले जाओ, लेकिन वरदराज तो गए और पुरुषार्थ करते हुए जो है उन्होंने कहा, देखा कि पत्थर पर आने जाने से रस्सी पर निशान पड़ता है, तो कहा रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान, अकरत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। उन्होंने स्वयं ही विद्या रेखा बना ली और उनके जब विद्या प्राप्त किया और पुरुषार्थ किया तो उनके भाग्य का उदय हुआ। बिना पुरुषार्थ के भाग्य का उदय नहीं होता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर पुरुषार्थ न हो तो भाग्य न होगा और भाग्य न हो तो पुरुषार्थ न होगा। जो है आपको हमने भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताया, जो है भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताया, जो जनेंद्र कुमार की लेख है। धन्यवाद।